और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां कार्तिक माह में भगवान महाकाल की पहली सवारी आज। बड़ी खबर, श्री मनमहेश के रूप में भक्तों को दर्शन देंगे बाबा महाकाल। शाम 4 बजे राजसी ठाट बाट के साथ निकलेगी सवारी। सवारी में पहली बार शामिल होगा मंदिर समिति का बैंड। तो बाबा महाकाल की पारंपरिक कार्तिक मास की पहली सवारी आज निकाली जाएगी, जिसमें बाबा महाकाल रजत पालकी में सवार होकर मनमहेश स्वरूप में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। शहरवासी बाबा के स्वागत के लिए तैयार है। खास बात यह है कि इस बार महाकाल बैंड भी सवारी में पहली बार शामिल होकर आकर्षण का केंद्र रहेगा। बताते चले कि महाकाल मंदिर से निकलकर बाबा की पालकी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी से होती हुई रामघाट पहुंचेगी। यहां मां शिप्रा के जल से बाबा का अभिषेक किया जाएगा और इसके बाद सवारी गणगौर दरवाजा मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती का मंदिर, ढाबा रोड, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी बाजार होते हुए मंदिर वापस लौटेगी। कलेक्टर ने बताया है कि 27 अक्टूबर के बाद सवारी 3 नवंबर, 10 नवंबर और 17 नवंबर को निकलेगी। सवारी की व्यवस्था को लेकर सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सत्ताईस अक्टूबर से बाबा महाकाल के कार्तिक अगहन महीने की सवारी शुरू होने वाली है। सवारी के इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों को उनके कार्य तय करने के निर्देश दिए गए। खास बात यह है कि सवारी में पहली बार शामिल किया गया महाकाल बैंड मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। 3 नवंबर को सवारी के साथ हरिहर मिलन भी होगा, जिसमें अनुमति वाली आतिशबाजी भी की जा सकेगी। मिला जुला के सभी विभागों के साथ नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, एमपीईबी, सभी विभागों को जो आवश्यक कार्रवाइयाँ करनी होती हैं, आवश्यक तैयारियाँ करनी होती हैं, निर्देश दिए गए हैं। जैसे मैंने बताया कि आतिशबाजी के लिए भी हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं और जो परमिटेड चीज़ें हैं वो अलाउड रहेंगी और खासकर फायर ब्रिगेड्स एंड इस तरह की जो चीज़ें हैं, हैंडल डिवाइसेस, वो रहेंगी। किसी जगह पे कोई भी इस तरह की घटना दुर्घटना होती है तो तत्काल उसको प्रभावित तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए, इसकी हमारी तैयारी है। अब हम ग्राफिक्स से समझ लेते हैं किस किस तारीख को महाकाल की सवारी निकलेगी। 27 अक्टूबर को कार्तिक मास की पहली सवारी, 3 नवंबर को कार्तिक मास की दूसरी सवारी, 3 नवंबर को रात 11 बजे हरिहर मिलन की सवारी, 10 नवंबर को अगहन मास की पहली सवारी, 17 नवंबर को कार्तिक अगहन मास की राजसी सवारी। बाबा महाकाल की सवारी में पहले आम बैंड शामिल किया जाता था, जिसे रोक दिया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 4 महीने पहले पुलिस बैंड की तर्ज पर महाकाल बैंड बनाने की मंशा जाहिर की। इस पर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर संगीत में रुचि रखने वाले 21 लोगों को आउटसोर्स से भर्ती किया। इसके बाद बाकायदा संगीत मास्टर ढूंढकर 1 महीने पहले कड़ी रिहर्सल शुरू कराई गई। इस प्रयास को देख दानदाताओं ने वाद्य यंत्र भेंट कर दिए, तो मंदिर प्रशासन ने प्रोफेशनल बैंड की तरह कलाकारों के लिए शानदार वर्दी भी बनवा दी। परिणाम सार्थक निकले और दीपावली पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया। इसी के बाद से सांध्य आरती में इसे बजाना शुरू कर दिया गया। महाकाल मंदिर में जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक नया अभिनव प्रयास किया है, उन्होंने यहाँ पर एक बैंड शुरू किया है जो कि शिव आराधना, शिव की स्तुति करे। मैं यही लोकल उज्जैन से रहने वाला हूँ और मंदिर का जो नवाचार है, जो कि मंदिर को एक बैंड माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है, कलेक्टर महोदय, प्रशासक महोदय ने पूरी इसकी तैयारी करवाई है। ये कहता हूँ कि बहुत अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है और उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, ये परिकल्पना थी कि जिस प्रकार से पुलिस बैंड है, ऐसे महाकाल का एक बैंड हो। भगवान शंकर चूंकि शिव की आराधना है और धुन से बड़ा खुश होते हैं, उनकी कल्पना थी। उनको साकार करने के लिए माननीय जिलाधीश महोदय, प्रशासक महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था। पिछले 1 माह से मतलब इसकी तैयारी की जा रही है और प्रतिदिन लगभग 30 लड़के इसकी तैयारी कर रहे हैं। ये प्रथम बार ही देख रहे हैं अभी यहाँ तो, और मैं हर महीने आता हूँ उज्जैन, तो काफी अच्छा लग रहा है सुन के। पहली बार देखा था। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नाचने का मन कर रहा था। होना चाहिए। ये जो बैंड बज रहा है आपको कैसा लगा? इसको शिव स्तुति हो रही है। बहुत बढ़िया, पूरा माहौल बहुत अच्छा करते हैं, बैंड बजते हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। बहरहाल उज्जैन में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसमें 27 अक्टूबर से बाबा महाकाल के कार्तिक और अगहन महीने की सवारी पर चर्चा की गई। अब इंतजार इस बात का है
कि सवारी में लोगों को पहली बार शामिल किया गया महाकाल बैंड भी देखने को मिलेगा, जो सवारी में आकर्षण का केंद्र होगा। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन की रिपोर्ट। तो इस आकर्षण के केंद्र के चलते लोगों में काफी उत्साह है और साथ ही साथ क्योंकि जब भी सवारी निकलती है तो भक्तगण बहुत दूर दूर से उस सवारी का हिस्सा बनने के लिए पहुंचते हैं, देखने के लिए वहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में लोगों की भीड़ भी इकट्ठा होती है। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ ललित जैन जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। ललित, क्योंकि अब लोगों की भीड़ भी हर साल देखते हैं जो है बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में तैयारियां क्या कुछ है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है और अधिक संख्या में जब भीड़ हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ इंतजाम? जी, वहाँ महाकाल की जो सवारी है वो काफी चर्चित है, लोगों को काफी इंतजार रहता है क्योंकि कार्तिक अगहन माह की सवारी के लिए बाहर से श्रद्धालु कम ही आते हैं, स्थानीय या आसपास के लोग ज्यादा रहते हैं। इस समय महाकाल मंदिर में आप देख रहे हैं कि शाम को 4 बजे सवारी निकलेगी, उसके लिए यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई है। ये जो बैरिकेड देख रहे हैं आपके, बैरिकेड की व्यवस्था की जा रही है, यहाँ पे ये बैरिकेड लगाया जा रहा है क्योंकि यही वो परिसर है जहाँ से महाकाल मंदिर की सवारी निकलेगी। सबसे पहले सभा मंडप में बाबा की पूजा होगी, उसके बाद में यहाँ पे इसी रास्ते से सवारी निकलेगी। इसके लिए पूरी जो चढ़ाव है, सीढ़ी है, उनको धोया जा रहा है और साथ में ये बैरिकेडिंग की जा रही है कि आसानी से सवारी निकल सके। रही बात सड़कों की, तो सड़कों पर भी इसी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है कि बीच में से सवारी निकल जाए और आसपास जो श्रद्धालु है, दर्शनार्थी है, वो दर्शन कर सके। पूरे मार्ग पे इसी तरीके से व्यवस्था की गई है। साथ में अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाया गया है, सभी थानों का फोर्स लगाया गया है, रास्ता पार्टी का इंतजाम किया गया है, जो रास्ते के अंदर उनकी कोई आम आदमी पालकी तक धक्का मुक्की न कर सके, उसके लिए रास्ते के अंदर पालकी रहती है, उस रास्ते का इंतजाम किया गया है। बाकी जो पालकी है वो कहार उठाते हैं, पालकी निकलने से पहले जो कड़ाबीन के धमाकों से संदेश दिया जाता है, बाबा की आगवानी की जाती है, वो उसका इंतजाम किया गया है। जैसे कि मंदिर के गेट पर, मंदिर के द्वार पर बाबा को सलामी देने के बाद ही सवारी आगे बढ़ेगी, तो इसीलिए वहां पर मंदिर के द्वार, जो मुख्य द्वार है, वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है कि जो दर्शनार्थी है पालकी की तरफ न बढ़े और जो बाबा को जिस तरीके से सलामी दी जाती है, सलामी के बाद में प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, परंपरागत तरीके से सवारी निकल सके। बिल्कुल ललित, आखिर टाइमिंग क्या रहने वाली है? जी, जैसा कि नियम है कि आज शाम को 4 बजे पहले आपको बता दूं कि ये वो द्वार है जहाँ से सवारी आती है, नीचे सभा मंडप में पूजा होती है। यहाँ से शाम को 4 बजे करेक्ट यहाँ से सवारी शुरू हो जाती है। सवारी शुरू होती है और इसी परिसर में सारे अधिकारी जो रहते हैं, जो कहार रहते हैं, जो मंदिर की व्यवस्था जुड़े हुए रहते हैं, वो यहाँ रहते हैं। आम श्रद्धालुओं का सवारी के समय में यहाँ पर प्रवेश वर्जित रहता है। तो यह है वो द्वार जहाँ से ये जो पालकी द्वार आप देख रहे होंगे कि पालकी द्वार लिखा हुआ, इसी द्वार, पालकी द्वार से पालकी बाहर आती है और होती है, तो शाम को 4 बजे निकलती है और करीब 7:30 बजे पूरे शहर में भ्रमण के बाद में वापस जो सवारी है वापस मंदिर पहुंच जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो अब इस सवारी के लिए लगातार लोग उत्साहित हैं, लोगों की संख्या भी वहां पर इकट्ठा होने लग गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।